आप सभी को राम राम। एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सबसे बड़ा वाला जो निशाना लगता है वो वॉशिंग मशीन वाला, याद है ना आपको? अच्छा, है भी सही ऐसा कि कई ऐसे नेता जिनके ऊपर बीजेपी बहुत आरोप लगाती रही, अब वो बीजेपी के साथ है और उसमें विपक्ष के लोग कई नाम लेते हैं। लेकिन ये भी एक कमाल की बात है कि विपक्ष के लोग भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आगे बढ़ते। यानी बस इतना भर है कि वो भाजपा के साथ न रहें, वो चूंकि ताकतवर हैं, उनका अपना एक प्रभाव है, हालांकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं, दूसरे बहुत मामले हैं। अब इस सब में सवाल खड़ा होता है कि फिर भाजपा दूसरों से अलग हो कैसे गई? क्या कोई डिफरेंस है? क्या कोई अंतर है? या फिर यूं ही है कि चलो ठीक है भाई, इनकी सत्ता उनकी सत्ता, बस इतना भर रह गया। आजकल वैसे भी ये चर्चा चलने लगी है, क्या किसी विचारधारा का कोई मतलब रह गया है क्या? लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखते हैं तो राम मंदिर से लेके काशी विश्वनाथ, प्रयागराज और सब कुछ देखते हैं, मथुरा, तो लगता है कि हाँ वो कर रहे हैं। फिर वो अभी देखिए, अमित शाह ने सदन में कहा, जो तमिलनाडु के एक मंदिर का जो प्रकाश स्तंभ, दीप स्तंभ वो जलना था, उस पर जो कहा, जिस पर न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, तो लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, अंतर तो है। फिर वही बात है, अंतर है उन मुद्दों पर, लेकिन क्या भ्रष्टाचारी लोग, गड़बड़ करने वाले लोग वो उसी तरह से भाजपा की सरकारों में भी हैं? और ये प्रश्न भी तब खड़ा हुआ था जब जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके पुत्र पार्थ पवार, पार्थी नाम है ना, हाँ पार्थ पवार, ये मैं खबर में पढ़ रहा हूं, तो अजीत पवार सन पार्थ पवार, उनकी एक कंपनी है और उस कंपनी को औने पौने में जमीन मिल गई। उसकी जो स्टैंप ड्यूटी थी वो भी नहीं चुकाई गई सही सही, समझिए। और ये मुंडवा एक जमीन का हिस्सा है जहां इन्होंने खरीदा था। अब हुआ हल्ला हंगामा हुआ तो जांच की बात आई। अजीत पवार ने कहा कि अगर वो मुझसे पहले बात करने से, ये काम करने से पहले मुझसे बात कर लेता तो आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। इसका मतलब शायद वो ये कह रहे होंगे कि हम उसको तरीका बता देते कैसे करो, गड़बड़ भी हो तो पकड़े न जाओ या उस पर हल्ला न मचे, कुछ रहा होगा। लेकिन अब सामने तो आ गया, तो क्या सरकार ने कुछ किया? अजीत पवार ने पहले ही हाथ झाड़ लिया, कहा कि भाई जो करना है, जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। कहा यह भी जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार से कहा कि भाई इस पे ये ऐसे नहीं चलेगा, कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, वरना सीधे सीधे हमारी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। मान भी गए अजीत पवार, ये छोटी बात नहीं है, अजीत पवार मान जाए ये छोटी बात नहीं। अब मैं ये खबर पढ़ रहा हूं, पे 21 करोड़ रुपीज स्टैंप ड्यूटी शॉर्टफॉल इन 60 डेज, महाराष्ट्र टू पार्थ फर्म। यानी अजीत पवार के बेटे की कंपनी को 60 दिन के भीतर 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकानी है, जो उन्होंने कम दी थी। ये अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी है और उसमें ये डायरेक्टर हैं, इनके पार्टनर भी हैं। 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी है। द डिपार्टमेंट ऑल्सो डायरेक्टेड द फर्म टू पे द एडिशनल रुपीज 1.4 करोड़ एज पेनाल्टी कैलकुलेटेड एट 1% पर मंथ फॉर 7 months। 7 महीने पहले की डील थी, तो कहा गया कि भाई 7 महीने से जो आपने नहीं दिया, ये रकम जो नहीं चुकाई स्टैंप ड्यूटी की, उसको 1% की दर से जुर्माना लगेगा और वो होता है 1.4 करोड़, यानी 1,40,00,000 रुपए। अब कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने सरकार के सामने एक अपने निवेदन, याचिका, आग्रह, जो भी कह लो, डाला था और कहा कि भाई हमको इससे एग्जम्प्ट कर दीजिए। डिपार्टमेंट ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। अजीत पवार के बेटे पार्थ वो किसी मामले में फंस रहे हो, सरकार से निवेदन कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, इतना पर्याप्त था भाई। तो जो लोग कहते हैं भाजपा की सरकार होने का अंतर क्या होता है, यही अंतर है। ये 21 करोड़ और 1,40,00,000 जो लगा दिया है, ये लगाने का ही संभव नहीं था, ये ऑर्डर ही ऐसा कोई नहीं आता, इसको समझिए। वो जो 21 करोड़ और साथ में 21 लाख पर मंथ का है, ये अभी जो मीडिया एंटरप्राइजेज है, जिसमें पार्थ पवार और दिग्विजय पाटिल, ये दोनों पार्टनर हैं, उन्होंने सरकार को ये किया था, लेकिन फिलहाल ये नहीं हुआ। अपना ले गए थे 20 पॉइंट सीकिंग एग्जीबिशन, ये है, प्रेजेंटेशन वगैरह दिया था, लेकिन इसका हुआ नहीं। अब मूल मामला समझिए, जमीन सौदे में गड़बड़ करा, दूसरा कोई होता शायद और कार्रवाई होती, वो कार्रवाई तो नहीं हुई है। ये क्या है,
शीतल तेजवानी और पाटिल जो इनके पार्टनर हैं उनके बीच में डील हुई 300 करोड़ की। द प्रपोज्ड ₹21 करोड़ cancellation fee would not apply at said legal expert. The way only when both parties voluntarily seek cancellation, not when the administration initiates cancellations through a court. The final order of the court will have to be followed. यानी अभी इसमें पेच है, वो लोग अदालत में जाएंगे, जो कुछ भी होगा वो सब होगा। लेकिन इतना तो तय हो गया कि देवा भाऊ के राज में अजीत दादा के पुत्र, उन पर भी पेनल्टी लगी। अब अदालत आगे क्या करेगी, वहां से राहत पा जाएंगे, ये सब मसले भी शामिल रहेंगे। लेकिन ये हो रहा है तो अंतर तो होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।